परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 24 अगस्त। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इफिसियों 6 अध्याय और उसका 10 वचन। सामान्य रीति से हम विश्वास का संबंध चंगाई, नौकरी, बच्चे, जमीन, मकान, समृद्धि, लड़ाई में जीत इत्यादि बातों के साथ जोड़कर देखते हैं, परंतु परमेश्वर इस विचार से सहमत नहीं है। हम पुनरुत्थान की शक्ति के लिए विश्वास प्राप्त करें, ऐसा वह चाहता है। पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा ही हम सभी समस्याओं, कसौटियों और परीक्षाओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं। पुनरुत्थान की शक्ति द्वारा ही हम प्रभु यीशु की गहरी पहचान को पा सकते हैं। हम कहते हैं कि वह हमारा उद्धार करता है, अद्भुत है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परंतु क्या हम उसे गहरी रीति से पहचानते हैं? जब हम उसे समीपता से पहचानते हैं, तब जैसे मित्र के साथ बात करते हैं, वैसे ही उसके साथ बात कर सकते हैं। जिसके साथ हमारा गहरा संपर्क हो, उसके साथ ही हम किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उस व्यक्ति के साथ हमारे विचार एवं बोझ को बांटने के द्वारा हमको बहुत ही आनंद होता है और इस रीति से हमारी पहचान और बढ़ती जाती है। ऐसी पहचान पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा आती है। हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ते रहते हैं, फिर भी परीक्षाएं आती हैं और हम विश्वास में गिर जाते हैं और परीक्षाओं पर जय प्राप्त नहीं कर पाते। हम खुद पर भरोसा रखते हैं और दूसरी जरूरतों के लिए मदद मांगने के वास्ते लोगों के पास जाते हैं और मनुष्य जब असफल हो जाता है, अर्थात हमें उनसे कोई सांत्वना या सहायता नहीं मिलती, तब हम प्रभु यीशु को पुकारते हैं। यह दिखाता है कि हमारे अंदर जीवित विश्वास नहीं है। हम हमारे स्वभाव में अनेक असफलताएं, समस्याओं और भ्रष्टता को देखते हैं। प्रारंभ में हम जब संदेशों को सुनते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे हृदय कपटी एवं दुष्ट हैं और हम घोर पापी हैं। प्रतिदिन प्रार्थना करते हुए हम कहते तो हैं, प्रभु मैं घोर पापी हूँ, परंतु दूसरी तरफ हर एक कार्य में जय प्राप्त करने और मदद के लिए पुराने स्वभाव पर ही आधारित रहते हैं। हमारे हर एक कार्य, हर एक योजना और आवश्यकताओं के लिए हमको नए स्वभाव की जरूरत है। प्रतिदिन प्रातः जब हम प्रार्थना करते हैं, तब कहें, प्रभु यीशु आप मेरा जीवन है, आप मेरी शक्ति और मेरा ज्ञान है। ज्ञान, शक्ति या दूसरी किसी भी बात के लिए मैं पुराने स्वभाव पर आधारित नहीं रहना चाहता। अब पूरे दिन के लिए मुझे अपना जीवन और शक्ति दीजिए। जय प्राप्त करने के लिए मैं अपने मनोबल पर आधारित नहीं रहना चाहता। मैं पूरी तरह से निर्बल हूँ। मेरी सभी जरूरतों के लिए आपके पुनरुत्थान की शक्ति मुझे दीजिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।